एक एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी 8.9, द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ ट्रेन एट 3 स्टेशंस ए, बी एंड सी and the distance of station B and C from station A are given in table 8.4। अब इसमें क्या दिया गया है? स्टेशन दिए गए हैं 3, A है, B है और C है। सो A से A की स्टेशन क्या है? 0 है, मतलब A को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं। उसके बाद A स्टेशन से B स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 120 है, और दूसरा क्या है? C की डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। टाइम ऑफ अराइवल, जो 8 बजे क्या होता है? ट्रेन आती है स्टेशन ए पर और 15 मिनट रुक करके 8:15 पे डिपार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 11:15 पे स्टेशन बी पे पहुंचती है और वहाँ 15 मिनट रुकती है, 11:30 बजे बी स्टेशन से लीव कर जाती है। उसके बाद 1 बजे स्टेशन सी पर पहुंचती है और उसके बाद 15 मिनट रुक करके 1:15 पे वहाँ से लीव कर जाती है, ठीक। तो इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना। प्लॉट एंड इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन एज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन को हमको शो करना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कैसी रहे? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? कि जो स्लोप हो, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? एक्स टी की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या हो? कांस्टेंट। यानी कि कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो एक ग्राफ बनाते हैं जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। सो यहाँ पे आपको एक स्टेशन लेना है ए। सो मैंने ए इसको सपोज कर लिया। दूसरा स्टेशन लेना है बी, तीसरा स्टेशन लेना है सी, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप कितना रहेगा? 120, और ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप कितना होगा? 180, यानी कि इसके बीच का गैप कितना है? 60 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ले लिया हमने। अब क्या बोला जा रहा? 8 बजे, ये 8 हो गया, ठीक है ना। ये 8:15 हो गया, ये 11 AM हो गया, ये 11:15 हो गया, है ना। और ये 13 हो गया, और ये 13:15 हो गया, ठीक है। इसको ज़रा इधर शो करते हैं हम बड़ी सी जगह में, ठीक है। सो क्या हो गया? यहाँ पर बनाते हैं ऐसे, ठीक। टाइम को पहले शो कर देते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 8 AM, ये 15 मिनट रुक करके ये हो गया 8:15 AM। फिर यहाँ पर ले लेते हैं 11 AM, ये 15 मिनट रुक करके 11:15 AM, ठीक है ना। ये 11:15 और ये 11:30 AM। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? 13 PM, और ये क्या हो गया? 1 PM, और ये क्या हो गया? 13:15। ओके, सो ये हमने बना लिया। अब ये स्टेशन ए नाम दिया इसको, ये स्टेशन बी हो गया, और ये स्टेशन सी हो गया, ठीक है। ये 120 किलोमीटर, कितना है ये? 120 किलोमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 180 है। सो ये कितना होगा? 60 किलोमीटर, ठीक है। सो अब क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। स्टेशन ए पर कितने बजे ट्रेन आई? 8 बजे, ठीक है। स्टेशन ए पर कितने बजे ट्रेन आई? 8 बजे। स्टेशन ए पर ट्रेन आती है 8 बजे, ठीक है, और जाती कितना है? 8:15 पे। सो स्टेशन ए ये हो गया और 8 AM का पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ना, यहाँ पर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन रुकी रहती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए ट्रेन कैसी है? रुकी है। उसके बाद 8:15 पे ट्रेन छूट गई, ठीक है। तो 11:15 पे कहाँ पहुँची? स्टेशन बी पे। स्टेशन बी की लोकेशन ये है, ठीक। ये स्टेशन सी की लोकेशन है। कहाँ कब पहुँचेगी? 11:15 पे स्टेशन बी पे से। 11:15 की लोकेशन को अगर मिलाते हैं यहाँ से
तो पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। यानी कि स्टेशन ए से जब डिपार्च हुई तो कहाँ पर गए, स्टेशन बी पर। तो ये हो गया कर्व। कैसा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है ना, दो स्टेशन के बीच में यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा बना, अभी ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्राफ शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। सो यहाँ से ले करके इस तरीके का ग्राफ अभी बना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। सो बी स्टेशन पर थोड़ी देर रुकी, कितना देर रुकी, थोड़ी देर, ठीक। सो बी स्टेशन पे 15 मिनट रुकेगी। कहाँ तक रुकेगी, 11:30 तक। सो ये 11:30 हो गया, यहाँ तक रुकी, ठीक है। उसके बाद 11:30 पे यहाँ से क्या होगी, डिपार्च होगी। तो कहाँ पर जाएगी, फिर 1 बजे मिलेगी स्टेशन सी पर। तो 1 बजे वाली लाइन को इस आप स्टेशन सी वाली लाइन से मिलाए तो क्या मिला, एक पॉइंट मिला ना यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब यहाँ से जब डिपार्च होगी तो डायरेक्टली हमको स्टेशन सी पे देखने को मिलेगा। और कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बना दिया। तो कहाँ पर पहुँच गए, स्टेशन सी पर। अब स्टेशन सी पर कितने देर रुकेगी, 15 मिनट। तो ये हो गया 13:15, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रुकेगी, उसके बाद यहाँ से डिपार्च हो जाएगी। डिपार्च हो जाएगी तो कहीं जाएगी, किसी अदर स्टेशन पे, ठीक है। हमें केवल इन 3 स्टेशन के बीच का देखना था। ये कौन सा स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ठीक है ना, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है। तो इन 3 स्टेशन पर ये इतनी देर रुकी है, 15 मिनट यहाँ रुकी, 15 मिनट यहाँ रुकी, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, ये इन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा XT कर्व, ठीक है, यही प्लॉट करना था। तो ये XT कर्व प्लॉट होगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या थी, 8.9, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 8.10। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन दियर बाइसिकल्स। अपने अपने साइकिल पर दोनों कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दियर होम। अपने घर से दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल, ओके। और स्कूल पहुंचने में अलग अलग समय लेते हैं। ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट, वो एक ही रास्ते से जाते हैं। टेबल 8.5 shows the distance traveled by them in different times. सो टाइम क्या है, जब 8 बज रहे हैं तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फिरोज क्या है, 0 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सानिया क्या है, 0 किलोमीटर। जब 8:05 हुआ तो फिरोज ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन सानिया ने 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब 8:10 AM हुआ तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें करना क्या है, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दियर मोशंस ऑन सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल बना लेते हैं ना, इस तरीके से। 15-15 मिनट का 8, फिर 8:05, फिर 8:10, 8:15, 5-5 मिनट का गैप है ना। तो मान लेते हैं कि ये 8 AM है, ये क्या है 8:05, ये क्या है 8:10, ये क्या है 8:15, ये क्या है 8:20, ये क्या है 8:25, ठीक है ना। और ये क्या, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, 3.6 तक है ना, 3.6 तक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ओके। यानी कि ये वैल्यू हो गई 1। फिर ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वैल्यू हो गई 2। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वैल्यू हो गई 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्केल बना लिया। अब देखो क्या क्या बोला जा रहा है। अब हम पॉइंट्स लिखते हैं ना, अब पॉइंट्स लिखते हैं। अब अगर हम फिरोज़ की बात करें तो 8 बजे 0 था, 8 बजे 0 था, ठीक है। 8:05 पे कितना था, 1.0। 8:05 पे जो है वो 1.0, मतलब ये। तो पॉइंट क्या मिला, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बताओ
8-10 पे 1.9, 8-10 पे 1.9 यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। 8-15 पे 2.8, 8-15 पे 2.8 यहाँ पर, ये पॉइंट मिलेगा, है ना। उसके बाद 8-20 पे 3.6, 8-20 पे कितना होगा 3.6, ये हो गया, है ना। ये तो इस तरीके से हमको मिलाना है। तो ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। बहुत मोटी लाइन नहीं बनानी है। फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। तो इसका रूट ऐसे हो गया। अब अगर इस सानिया का रूट बनाएं तो क्या होगा, तो ऐसे ही पॉइंट ढूंढो, पॉइंट ढूंढने के बाद मिला दो उसको, है ना। इसका देखो 8 बजे 0 पर था, ठीक। उसके बाद 8-5 पे 0.8 है, 8-5 पे 0.8 है, 0.8 क्या होगा ये, ठीक है। ये हो गया ना यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, 8-10 पे 1.6, 8-10 पे 1.6 मतलब ये, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद 8-15 पे 2.8, 8-15 पे 2.3, 8-15 पे 2.3 यहाँ पर। और 8-20 पे 3, 8-20 पे क्या है 3 है, यहाँ पर पॉइंट मिला, ठीक। उसके बाद 8-25 पे 3.6, 3.6 ये जो आ रहा है ये कहाँ पे आएगा, 8-25 पे आएगा। तो इसका जो रूट बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे होकर के जाएगा, ठीक है। अब देखो उसी डिस्टेंस को ये फिरोज ने क्या किया, 8-20 पे ही ख़त्म कर लिया, और सानिया को 8-25 बज गए ना इस स्कूल तक पहुंचने में। स्कूल कहाँ पर है, यहीं पर, ठीक है, 3.6 किलोमीटर। तो कौन पहले पहुंचा, फिरोज पहले पहुंचा, क्योंकि इसका टाइम कम है, ठीक है ना। 5 मिनट बाद जो है सानिया पहुंची। तो ये हो गया ग्राफ, इनकी मोशन का ग्राफ। कौन सा ग्राफ हो गया, ये एक ग्राफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। सॉरी ये हाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 8.10 थी। इसको आप लोग अपने आप से भी ट्राई करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ज़रा उनको देखें, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, और ट्राई करें उसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी बात कर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्पीड कांस्टेंट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। तो स्लोप कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आपको जो भी मैंने पढ़ाया, जो बताया है लेक्चर्स में, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। दूसरा क्या लिखा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये है। इसके बारे में क्या कहें, डिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। जब डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कौन सी पोजीशन पे है, वो रेस्ट की पोजीशन पर है, ठीक है। तो वो क्या होगा, रेस्ट की पोजीशन पर होगा। उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन के बारे में आप क्या कहेंगे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ हो तो ये क्या हो गया, स्पीड फिक्स हो गई ना, स्पीड क्या हो गई, फिक्स हो गई। स्पीड फिक्स हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप क्या है, जीरो है ना, एक्सेलरेशन जीरो है। तो मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड कैसी हो गई हमारी, फिक्स हो गई ना, स्पीड फिक्स हो गई। तो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी
विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब होता है, अभी हम लोग इसको बता चुके हैं, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो जो एरिया बनता है वो किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को। वो डिपेंड किस पे करेगा, अगर एरिया नेगेटिव भी हम लेके चल रहे हैं विद साइन तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, और अगर विदाउट साइन देख रहे हैं तो डिस्टेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन थे इंटरेस्ट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने सॉल्व करे, ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाया इसको आप रिवाइज करें, एक दो बार लेक्चर को रिपीट करके देखें, अगर समझ में नहीं आता है उसके बाद कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो ये था हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है।